अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अप्रैल 2004 में अमरीकी हुकाम ने मुसलमान कैदियों को पिंजरा नुमा कैंप एक्स-रे से कैंप डेल्टा में मुंतकिल कर दिया। ये कैंप एक्स-रे से कई किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस कैंप की तैयारी पर $907 मिलियन की लागत आई और इसे अमरीकी नायब सदर ने तैयार किया था। जेल की इमारत की बजाय अमरीकी तशद्दुद पसंदों ने कैदियों को बार बरादरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनरों में रखा। इस सिलसिले में अमरीकी दरिंदे जर्मन नाजियों से भी 2 हाथ आगे निकल गए। नाजी अपने जंगी कैदियों को कैद तो करते थे मगर उन्हें आज़ाद फिजा, सूरज की रोशनी और चांदनी से महरूम नहीं करते थे। हर कंटेनर में 5-5 कैदियों को रखा गया। हर कैदी के हिस्से में 6 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची जगह आई। अमरीकियों ने 8-8 कंटेनरों को इकट्ठा करके रखा। इस तरह हर सेल मौत की कोठरी से भी छोटा था। वहां कम अज कम मौत के हर कैदी को 1 घंटे तक सेल से निकलकर वर्जिश करने और नहाने की आज़ादी थी। कैंप डेल्टा में हर कैदी को हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा 15-15 मिनट के लिए सेल से निकाला जाता था। इसी दौरान में उसे गुस्ल भी करना होता है। इसका मतलब ये है कि इस शदीद गर्मी में हर कैदी अपने तपते हुए एहनी सेल से हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट के लिए चहलकदमी करने और नहाने के लिए बाहर आ सकता है, या फिर उसे उस वक्त बाहर निकलने का मौका मिलता है जब उसे दिन या रात में किसी भी वक्त तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है। इस नाम निहाद चहलकदमी के लिए भी कैदियों को 25 फीट के एक पिंजरे में हथकड़ी समेत चहलकदमी कराई जाती है। यही वजह है कि वहाँ 10% से ज़ायद कैदी ज़हनी अमराज का शिकार हैं और पाबंदी से ज़हनी अमराज की दवाएं इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गवांतानामो बे में कैदी मुजाहिदीन को इंतहाई कम मिकदार में खुराक मुहैया की जाती है। इन कैदियों को सुबह से शाम तक एक रोटी, पनीर का छोटा सा टुकड़ा और एक ऑरेंज की बोतल, दोपहर के खाने में एक पैकेट चिप्स, थोड़ी सी मूंगफली, एक पानी की बोतल और रात के खाने में एक प्लेट उबले हुए चावल, सोया का बना हुआ चटनी नुमा सालन और पानी की एक बोतल। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों ने इन कैदियों के साथ नारवा सलूक पर आवाज़ उठाई, लेकिन साबका अमरीकी वजीर दिफा ने ये कहकर जवाब दिया कि कैदियों के साथ कैदियों जैसा ही सलूक किया जा सकता है और फिर ये लोग कोई आम कैदी नहीं बल्कि अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में तबाही फैलाई और हजारों जानों को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा ये खतरनाक लोग हैं और इनके साथ सलूक भी इसी तरह का किया जाएगा। अलबत्ता फिर भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हें खुराक और इलाज की बेहतर सहूलियात दी जाती है। गवांतानामो बे के कैद खाने में 20 ममालिक के 785 कैदी असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन कैदियों से यहाँ जो सलूक किया जा रहा है वो इतनी अजियतनाक दास्तान है कि रिहा होने वाले कैदी भी गवांतानामो बे में नारवा रखे जाने वाले सलूक को भुला नहीं सके और वो शदीद ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। गवांतानामो बे के इस कैद खाने पर गुज़श्ता कई बरस से तनकीद हो रही है, लेकिन अमेरिका किसी तनकीद को खातिर में ना लाया। ताहम अब कई बरस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो गवांतानामो बे जेल बंद करे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गिरफ्तार किए जाने वालों को खुफिया जेलों में रखने से बाज रहे, जबकि कैदियों की रिहाई के बारे में इक़दामात करे। अमेरिका से इस तरह के मुतालबात पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कभी इसका नोटिस ही नहीं लिया। ताहम कई बरसों की कोशिशों के बाद अक़वाम आलम अपनी इन कोशिशों में कामयाब रहे हैं कि अमेरिका गवांतानामो बे जेल में बंद
बंद कैदियों की फहरिस्त जारी करे ताकि पता चल सके कि किस मुल्क के कितने कैदी वहां कैद हैं। पेंटागन ने शदीद आलमी दबाव के बाद अब गवांतानामो बे जेल में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के 785 कैदियों की फहरिस्त जारी की है। इन कैदियों के खिलाफ इल्जामात और केस की मौजूदा पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इन कैदियों में अफगानी कैदी हैं और पाकिस्तानी, इनमें सऊदी अरब, यमन, अल जजीरा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, मराकेश, बरतानिया, कुवैत, सूडान, फ्रांस, लीबिया, ट्यूनिस, मिस्र, रूस, काज़ाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के कैदी मौजूद हैं। बहुत से कैदियों को अगरचे रिहा भी किया जा चुका है, लेकिन रिहा होने वाले कैदी इस तरह के मसाइल का शिकार हैं जिस तरह जेल के अंदर थे। इनकी उलझनें अभी दूर नहीं हुई, बल्कि वो शदीद माशी और समाजी और नफ्सियाती मसाइल से दो चार हो गए हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें गवांतानामो बे के हालात की वजह से अमरीकी हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे जो वापस आकर अजियत से दो चार हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों के अलावा मुतल्लिका ममालिक भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि गवांतानामो बे से रिहा होने वाले पर क्या बीत रही है, वो किस हालत में हैं, इसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है। गवांतानामो बे से रिहा होने वाले पाकिस्तानी 53 साला मोहम्मद सगीर हैं। वो अक्टूबर 2004 में तकरीबन 1 साल तक कैंप एक्स-रे में सख्तियां झेलने के बाद रिहा हुए। उनका कहना था कि इसके बाल बाल कर्जदार हो चुका है। मोहम्मद सगीर के मुताबिक मेरे बेरोजगार बेटे घर का खर्चा चलाने के लिए लोगों से कर्जा लेते रहे जो अब मैं अदा करने की ताकत नहीं रखता हूँ। मेरा दूसरा बेटा ज़हनी मरीज बन चुका है और मेरे पास इसका इलाज कराने को एक पाई तक नहीं। मेरी आरा मशीन खराब पड़ी है, अगर चलाऊं तो लोग अपने पैसे मांगने आ जाते हैं कि आपका कारोबार तो चल रहा है। मेरा एक बेटा कर्जदारों की वजह से घर नहीं आ सकता। बहुत मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल से घबरा कर सगीर ने अमेरिका से $10 मिलियन से ज़ायद की रकम के हर्जाने का मुतालबा कर रखा है। इस तरह वो पहले गवांतानामो बे के कैदी हैं जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज किया है। इन्हें उम्मीद है कि इनकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। रिहाई पाने वालों में मालाकांड के एक छोटे से गांव डेरी अल्लाह ढंड के 25 साला शाह मोहम्मद भी हैं। उन्हें माशी के साथ साथ जहनी मसाइल का भी सामना है। शाह मोहम्मद का कहना है कि रिहाई के 6 माह बाद भी रातों को इस कैद खाने की याद ख्वाबों में तंग करती है। शाह मोहम्मद गवांतानामो बे जाने से पहले गांव में नई का काम करता था। इसके हमसायों का कहना है कि वो अब वैसा नौजवान नहीं रहा जैसा कि पहले था। वो अब बहुत कम बोलता है, हंसता भी कम है और खोया खोया रहने लगा है। जेल में कैद के बारे में इसका कहना है कि घर की फिक्र और जिंदगी से बेजारी ने इसे 4 मरतबा अपनी जान लेने पर मजबूर किया, लेकिन अमरीकियों ने इसे बचा लिया। शाह मोहम्मद को रिहाई पर एक जीन्स, पतलून, एक शर्ट और टिश्यू पेपर जैसी चंद अशिया के अलावा अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से एक खत भी वसूल हुआ जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि वो अमरीकी मफादात के लिए खतरा नहीं। शाह मोहम्मद इस खत को अपने मुश्किल वक्त में एक निशानी के तौर पर हर वक्त जेब में रखा है। अब शाह मोहम्मद की मंगनी हो चुकी है और अब उसे शादी की फिक्र भी लाहक हो गई है। मुस्तकबिल इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन जहनी मसाइल इसकी राह रोक रहे हैं। इंसानी हकूक का अलम बरदार अमरीका गवांतानामो बे जेल में क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ उसने नहीं किया अभी तक कैदियों के साथ। बेगुनाह कैदी जो उस कैद खाने में बेगुनाह कैद काट रहे हैं, उनका क्या कसूर है, ये बताना भी अमेरिका मुनासिब नहीं समझता। दोस्तों, गवांतानामो बे जेल कैसे बनी और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया, हम इसकी पहली किस्त पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पहले देख लें और अगर आप मजीद हमारी मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।